आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जन सुनवाई आयोजित हुई। दीपक रावत ने आम जनमानस की समस्याओं और शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। अलग अलग लोगों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन जैसे कई मुद्दे दीपक रावत के सामने उठाए। आयुक्त ने जन सुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं और शिकायतों को निस्तारित कर दिया और बची हुई समस्याओं और शिकायतों को दूरभाष के जरिए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान और निस्तारण करने के निर्देश दिए। आज थोड़ा एक अलग तरह का प्रकरण आया था जिसमें कि हल्दूचौड़ में एक पुरानी कॉलोनी कटी हुई, जिसमें नक्शे के मुताबिक प्लेग्राउंड की ज़मीन भी थी, पार्क की ज़मीन भी थी, लेकिन अभी उस ज़मीन को बेच दिया गया है। उससे जुड़े हुए जो दोनों पक्ष हैं वो लोग आए थे, तो इसमें संबंधित एसडीएम्स, तहसीलदार्स को बुलाया, वो इसको देखेंगे। एक गंभीर शिकायत तहसील रुद्रपुर की आई, जहाँ पर बताया गया कि जो दाखिल खारिज हैं, कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें कि दाखिल खारिज लंबे समय से नहीं हुआ, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे दाखिल खारिज तो हो गया है लेकिन हमने उसको ऑनलाइन नहीं किया है। इन चीज़ों से लैंड फ्रॉड्स को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। हमारे रिकॉर्ड जितने अपडेटेड होंगे, जितने अद्यतन होंगे, उतना अच्छा है कस्टमर के लिहाज से भी, लैंड रिकॉर्ड्स की हेल्थ के हिसाब से भी, और कोई फ्रॉड ना हो इसके हिसाब से भी। तो इसमें जो संबंधित एसडीएम हैं उनसे कहा गया है स्वयं एक बार तहसील को देखें। ऐसे कोई गाँव जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है दाखिल खारिज और कंप्यूटराइजेशन होने में, या फिर बैनामा और दाखिल खारिज होने में, या फिर दाखिल खारिज और R6 में चढ़ने में, ये स्थिति उचित नहीं। इसको स्वयं एसडीएम्स देख लें, और इसके बाद अगर इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो डीएम्स को भी चेक करने के लिए इसमें निर्देश दिए। दीपक रावत ने जन सुनवाई के दौरान आम जनता से कहा कि भूमि क्रय करने या अन्य कार्य के लिए जो धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को ऑनलाइन या चेक से दिया जाए। नकद भुगतान की स्थिति में स्टैम्प पेपर की रसीद में लिखित रूप में दी जाए, ताकि जो धनराशि दे रहा है उस व्यक्ति के पास पर्याप्त सबूत हों, जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी से बचा जाए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में इस प्रकार की अधिकांश समस्या आती है। काफी लोगों के पास धनराशि के लेन देन का कोई सबूत नहीं होने से धोखाधड़ी करने वाले लोग फायदा उठा लेते हैं। आम जनमानस से उन्होंने अपील की कि धनराशि का लेन देन बिना सबूतों के ना करें। रमा देवी निवासी बसगांव ने बताया कि उन्होंने साल 2016 में एक भूमि 900 वर्ग फीट क्रय की थी, लेकिन उनका खेत नंबर गलत खाते में दर्ज हो गया। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक से वार्ता की। उन्होंने बताया कि खेत नंबर और प्लॉट का 143 हो जाएगा, लेकिन आज तक ना खेत नंबर सही दर्ज हुआ, साथ ही 143 भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए उन्होंने पटवारी को 40,000 रुपए दिए, जिस पर आयुक्त ने गंभीरता से एक्शन लेते हुए तहसीलदार को पटवारी के आरोप पत्र देने के साथ ही जिलाधिकारी को अनुशासनिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इन दो के साइन तो उसमें है ना। सर ये एरिया टाइप में सर जब हमने प्लॉट खरीदे थे सर, ये नक्शा और पैनल में ये पार्क है और ये पांडे जी के साइन है सर। इसमें पार्क के बगल में क्योंकि हमको ये दिया गया था पार्क, तो इसके बगल सेक्रेटरी के भी साइन है सर, ये भी है। ओरिजिनल है तो सर ये भी उसी समय का है सर। ये सभी को सर ये तो फोटो कॉपी सर, ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल सर, ये तो फोटो कॉपी सर अभी कराई तो फट गया था इसलिए। आपने जो ऐसे अपने पेन से कैसे लिख सकते हैं? ये वाला पेन तो नीला काला पीला ऐसा होता है ना, ऐसे पेन कहाँ लिखता है ऐसे? सर सोसाइटी के ऐसे कलर का पेन कहाँ होता है? सिंचाई विभाग अल्मोड़ा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करम सिंह अधिकारी जून 2022 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अभी तक पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति नहीं हो पाई। आयुक्त ने अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं लेखाकार अल्मोड़ा को कार्यालय में तलब कर 1 सप्ताह के अंदर पेंशन की प्रकरणों की आपत्तियों के निस्तारण कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। विगत जन सुनवाई में हरीश सिंह ग्राम रणाऊ लगड़ा जनपद अल्मोड़ा ने बताया कि साल 2018 में 2 प्लॉट ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर में क्रय रजिस्ट्री करा ली थी, लेकिन मेरी पत्नी के नाम से जो प्लॉट क्रय किया गया था, उक्त प्लॉट में दूसरे व्यक्ति ने अपने भवन का निर्माण कर दिया। इस संबंध में भूस्वामी से बातचीत की। इसके उपरांत जमीन की धनराशि 4,75,000 वापस करने का वादा हुआ। सुरेश चंद्र द्वारा 4,75,000 की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई, जिस पर हरीश सिंह ने आयुक्त का आभार जाहिर किया। जन सुनवाई में भागीरथी राणा नरसिंह तल्ला ने विगत जन सुनवाई में बताया कि मेरे पास मंदाकिनी अपार्टमेंट बना है, जिसमें 24 परिवार रहते हैं। मंदाकिनी अपार्टमेंट में बिल्डर्स ने अपार्टमेंट में पानी निकासी के लिए कोई सोख्ता टैंक का निर्माण भी नहीं किया, और ऐसे होने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। आयुक्त संज्ञान लेते हुए भागीरथी राणा को समस्या से निजात दिलाने के लिए इस पर निर्देशित करते हुए नजर आए। भागीरथी राणा ने आयुक्त का धन्यवाद किया।